नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पूजा भक्ति में। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार विजया एकादशी 16 और 17 फरवरी 2 दिन रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:32 से होगा, जो कि 17 फरवरी को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को श्री हरि के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। महापुराण में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और शत्रु भी परास्त होते हैं। इस व्रत का प्रभाव हार को जीत में बदल देता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 फरवरी को सुबह 5:33 से हो रहा है और समापन 17 फरवरी को मध्य रात्रि 2:50 तक होगा। ऐसे में दशमी तिथि को क्षय हो रहा है और उदया तिथि को मानते हुए एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लोग 16 फरवरी को ही व्रत करना उत्तम मानेंगे। एकादशी व्रत को लेकर सामान्य नियम यह है कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी की तिथि पड़ती है, उसी दिन सभी के लिए एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस नियम के अनुसार 16 फरवरी का व्रत सभी लोग रख सकते हैं। हालांकि 16 फरवरी से 17 फरवरी का पालन सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर कर लेना होगा। जैसा कि इस नाम से ही पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का मतलब बताते हुए उसका महत्व बताया और विजया एकादशी पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय की प्राप्ति हुई थी। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत जीवन के नकारात्मक को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मक की ऊर्जा से भर देता है। इस व्रत के बारे में बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमि दान के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। विजया एकादशी में एक दिन पहले यानी 15 फरवरी को वेदी बनाकर उस पर सत्य धन रखकर फिर उस पर कलश स्थापित कर लें। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। उसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पंचपल्लव कलश पर रखकर चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें और अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, फल फूल, तुलसी अर्पित करें। इसके बाद मिष्ठान अर्पित करें और घी का दीपक लगाएं। घी का दीपक लगाने के बाद एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी माला लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर आरती उतारें और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत करने के अगले दिन आप व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विजय एकादशी के बारे में बताया कि लंका पर विजय पाने के लिए जब भगवान राम सागर तट पर बानर सेना के साथ पहुँचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह किस तरह सेना सहित इस समुद्र को पार कर सकेंगे। ऐसे में लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, आप सब जानते हुए माननीय लीला कर रहे हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए यहाँ पास में निवास करने वाले ऋषि से मिले। ऋषि यहाँ के आगे का मार्ग सुझा सकते हैं।
लक्ष्मण जी की बातें सुनकर भगवान राम ऋषि के पास गए और सारी परेशानी बतलाई। भगवान राम ने उस परेशानी का कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। तब ऋषि ने बताया कि आप सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी है और यही एकादशी आपको विजय तक लेकर जाएगी। भगवान राम ने सेना समेत विजया एकादशी का व्रत किया और विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा की और रात्रि में कीर्तन भजन किया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम अपनी सेना समेत लंका पहुँचे और रावण से युद्ध जीते। इस प्रकार से व्रत से मुक्ति मिलती है और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।